नमस्कार। वीएनएम के फेसबुक लाइव में फिर एक अलग मुद्दे के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज जो मुद्दा मैं उठाने वाली हूं वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी से हो रहे विनाश की। आप कहेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी तो विकास है, उसको विनाश कैसे कहा जा सकता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, 182 मीटर ऊंची प्रतिमा सरकार द्वारा यहाँ रातों रात मैं तो कहूँगी निर्माण कर दी गई। भले ही उसे बनने में 5 साल लगे, लेकिन रातों रात इसे बनाकर रख दिया जाए, ऐसा सरकार का सपना था और सरकार ने उसे अपनी टर्म पूरी होने से पहले पूरा कर दिया। लेकिन उसका जो खामियाजा है वो किसे भुगतना पड़ा है? खामियाजा भुगतना पड़ा है स्थानीयों को। स्थानीय आदिवासी, वहाँ से बड़ी संख्या में उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया है, उनकी ज़मीनें छीन ली गई है, उनके रोज़गार छीन लिए गए हैं, उनका जो आशियाना था वो छीन लिया गया है। और अब जिनका आशियाना छीनने वाला है वो है वहाँ के मगरमच्छ। नर्मदा के जो तालाब है वहाँ पर करीब सैकड़ों की संख्या में मगरमच्छ रहते हैं। उसमें से 300 मगरमच्छों को स्थानांतरित किए जाने की योजना अब लाई गई है। कहा जा रहा है कि जो टेंट सिटी वहाँ बनाई गई है, जहाँ एक दिन रहने का हज़ारों रुपए खर्च होता है, वहाँ के जो सैलानी हैं उनकी सुरक्षा चाक चौबंद करने के लिए वहाँ से मगरमच्छों को हटाना ज़रूरी है। साथ ही वहाँ सी प्लेन प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। जो देश विदेश से सैलानी आ रहे हैं रोज़ रोज़, स्टैचू ऑफ यूनिटी प्लेन से पहुँचने की व्यवस्था वहाँ की जा रही है और उसी के लिए वहाँ सी प्लेन योजना बनाई जा रही है। और सी प्लेन योजना के लिए भी वहाँ से मगरमच्छों को हटाना ज़रूरी है, ऐसा वहाँ का जो अथॉरिटी है उनका कहना है। और उसी की वजह से काम शुरू कर दिया गया है। करीब 15 मगरमच्छ पहले ही पकड़े जा चुके हैं और इन सब को स्थानांतरित किया जा रहा है। जब हमारे घर से हमें उठाकर कहीं और रख दिया जाए तो हम पर क्या बीत सकती है वो हम सोच सकते हैं। हम तो फिर भी इंसान हैं, अपना जुगाड़ शायद खुद कर सकते हैं, लेकिन मगरमच्छ कहाँ जाएंगे? बात करने के लिए आज मैंने स्टूडियो में बुलाया है पर्यावरणविद रोहित प्रजापति को। रोहित भाई, स्वागत है। सुनने में कुछ अजीब सा लग रहा है, मगरमच्छों का स्थानांतरण, क्या कहेंगे? मैं आपको ये कह दूँ कि मैं वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आपको बता दूँ कि हमारी मगरों से अच्छी दोस्ती है, क्योंकि हमारे जो आदिवासी है वो मगरों के साथ बहुत पहले से रहते आए नदी किनारे पे। अभी ये दो चीज़ का है, एक तो सी प्लेन वाला मामला है जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि मगरमच्छों को हटाना चाहिए। दूसरा ये कहा जा रहा है कि टूरिस्ट को इससे खतरा है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि टूरिस्ट का ये क्या केवड़िया घर है क्या? पहले कौन रहता था वहाँ? एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को और देश की जनता को समझना पड़ेगा कि मगरमच्छों से टूरिस्ट का खतरा है और ये साबित हो चुका है। मगरमच्छों को खतरा है टूरिस्ट से, क्योंकि आज उनको हटाने की बात हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि आदिवासी और मगरमच्छ नदी के आसपास अब तक तो रहते आए थे। आपने ऐसा क्या किया कि अभी मगरमच्छ को भी हटाने की बात हो रही है? डैम में से जो पानी निकलता है वो कैनाल में जाने से पहले तालाब में रुकता है, वहाँ से मगरमच्छ को हटाने की बात हो रही है। और अभी तो ये कहा जा रहा है कहाँ ले जाएंगे, एक मुद्दा है जिसके बारे में कोई स्पष्ट बातें नहीं की जा रही है। ये शेड्यूल 1 पीसेस है और ये इसके लिए दो मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके लिए 2 बॉडी है। एक स्टेट एडवाइजरी बोर्ड है जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, एक नेशनल बोर्ड है। इनके एक्सपर्ट की कोई मीटिंग में इसके बारे में चर्चा नहीं हुई। इसका एक लीगल प्रोसीजर है। एक्चुअली उनको वहाँ से हटाना ही नहीं चाहिए। हटना है तो हम बाहर के लोग हैं, हमको वहाँ से जाना चाहिए। और वहाँ नज़दीक अगर आपको लग रहा है खतरा है तो आप मत आइए। आप मगर को क्यों, क्योंकि मगर तो वहाँ सालों से रहता है, आपको उसको क्यों हटाना है? तो ये प्रोसीजर किए बिना इस प्रकार से, और ये ब्रीडिंग पीरियड है, जनवरी से मई के बीच में ये मगरमच्छों का ब्रीडिंग है। उस वक्त तो आपको उसके इलाके में जाना ही नहीं चाहिए, उसके साथ आपको कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी चाहिए। उसी वक्त मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पे है, दोनों सरकार स्टैच्यू के आसपास घूम रही है। रोज़ न रोज़ कुछ दिनों के बाद कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति, राष्ट्रपति आके गए, प्राइम मिनिस्टर आके गए, प्राइम मिनिस्टर दोबारा आके गए। बार बार आने वाले लोग क्यों ये समझ नहीं पाते कि आप आदिवासी को खदेड़ने की बात हुई, अभी मगर को खदेड़ने की बात हो रही है। और मुझे लग रहा है कि अगर कानून के तौर पे देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ऐसा इलाका बनने जा रहा है कि जैसे वो कोई नया देश हो जहां भारत देश के जो कानून है वो लागू नहीं होंगे। वायलेशन का लिस्ट बनाया जाए तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से 1972 से शुरू होकर
एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से लेकर EIA नोटिफिकेशन 2006 से लेकर लैंड एक्विजिशन एक्ट का जो नया कानून 2013 से, ये सारे कानूनों का सीधा सीधा भंग है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये नया देश है जिसका नाम स्टैच्यू है, कि जहाँ भारत के कानून नहीं लागू है। और ये मुझे लगता है कि क्रिमिनल ऑफेंस है। आप जनवरी और मई के बीच में इनके नज़दीक जाकर कुछ करना, ये और बिना कोई स्टडी, बिना कोई एक्सपर्ट या बिना कोई लीगल प्रोसीजर के बिना इस मगर को कहीं पे भी शिफ्ट करना इज एब्सोल्युटली अ क्रिमिनल एक्ट, इज अ इलीगल एक्ट बाय द गवर्नमेंट। बहुत गंभीर मामला है। और ये किस प्रकार का टूरिज्म है कि जहाँ जो सालों से जो लोग बसते थे वो सबको हटाकर आपको वहाँ जाना है। पहले आप देख लीजिए, बड़ौदा से केवड़िया तक का जो रास्ता है उसको चौड़ा किया गया, झाड़ को हटाया गया। आपने नदी से छेड़खानी की, आपने बिल्कुल नदी से छूकर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पशु पक्षी और जानवर रहते हैं, जिसको आपने बांध से खदेड़ कर वहाँ रहने की सलाह दी, अब वहाँ बड़े पैमाने पर लाइट लगा के उनको परेशान किया जा रहा है। आपने पहले ये कहा था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनेगा और साथ में एक श्रेष्ठ भारत भवन, जिसको मैं भ्रष्ट भारत में, वो बन के रुक जाएगा। जैसे हमारे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के केस में ये कहा गया, ये दो ही बातें हैं, बाकी बातें तो हम करते लेकिन करने वाले नहीं है। अभी आप सारे राज्यों के भवन का, अभी हरियाणा भवन का उद्घाटन, तो मुझे लगता है कि आदिवासी को खदेड़ना है, पशु पक्षी को वहाँ से हटाना है, नदी को वहाँ से छेड़छाड़ी हो रही है, आपको पशुओं को, जानवरों को वहाँ से हटाना है, मगर को भी हटाने की बात हो रही है। मुझे लगता है कि किस प्रकार का टूरिज्म है जहाँ सबको हटाकर आपको वहाँ पहुँचना है। और मेरे हिसाब से मैं आपको दोबारा कह दूं कि ये मगरों को सरकार से खतरा है, मगरों को टूरिस्ट से खतरा है। आप कतई ये मत कहना कि टूरिस्ट को मगर से खतरा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसको लेकर सभी भारतीय गर्व महसूस करें, उतनी ये शानदार प्रतिमा है। लेकिन सिक्के के जो दूसरी पहलू है, सिक्के का दूसरा पहलू होता है, वो हमेशा आपके सामने एक अलग साइड रखता है, और ये है सिक्के का दूसरा पहलू कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण में कितने सारे कानूनों का उल्लंघन हुआ है। रोहित भाई तो ये कह रहे हैं कि शायद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत देश में आता ही नहीं है, कोई और देश है जहाँ भारत का जो संविधान है, भारत का जो कानून है, वो लागू ही नहीं होता है। बात हो रही है मगरमच्छों को हटाने की। रोहित भाई, ऐसा तो है नहीं ये मगरमच्छ 5 सालों में ही यहाँ के बसे, ये तो सालों से बसते आए। तो जब ये प्रोजेक्ट रखा गया था, क्या इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया? नहीं, बहुत सारे स्टडी किए गए थे। ये दिखाता है कि आपने जो स्टडी किए थे उसमें कितने लोचे थे, मतलब कितने प्रॉब्लम थे। हाँ, तो मैं आपको देखिए, बांध बनाने के बाद आपने मगरों को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक बांध के नीचे वाले मगर, एक बांध के ऊपर वाले। अच्छा। काफी मगर नीचे आकर ऊपर जाते थे। अच्छा। वापस भी जाते थे, उसके बीच में बांधा गया। अभी कैनाल बनाई और तालाब आपने बनाए, मगर ने कुछ नहीं किया, तालाब है। और मैं आपको बता दूं कि उस वक्त ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखने की बात बहुत बार उठी थी। करीब 38 के आसपास बहुत सारे मुद्दे में इसको लेके स्टडी करने का एक्सपर्ट लोगों ने दावा किया था, सरकार ने दावा किया था। आप नीचे की नदी देख लो, वो मर चुकी है। भरूच में दरिया घुस गया है, मतलब डाउनस्ट्रीम में अभी पानी ही नहीं है। ये सारे मुद्दे दिखाते हैं कि हमने ठीक ठाक सोचा नहीं था। और एक दुख की बात है कि मगर जाए तो कहाँ जाए, उसके पास ना व्हाट्सएप है ना ईमेल है। और मुझे लगता है कि सरकार व्हाट्सएप और ईमेल में इंसान की बात नहीं सुनती है, तो मगर की बात तो शायद नहीं सुनेगी, ऐसा लग रहा है। और ये धरती सिर्फ हमारी नहीं है। और जो मगरमच्छ को हटाने की बात हो रही है, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ये क्रिमिनल ऑफेंस है, सीधा क्रिमिनल ऑफेंस है मगरमच्छों को इस तरीके से हटाना। क्योंकि आदिवासी जो है वो तो पिछले कई महीनों से, जब से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का लोकार्पण हुआ है, उससे जब निर्माण हो रहा था, तब से आदिवासी लगातार विरोध कर रहे हैं कि हमारी जगह में मत आओ, हमें शांति से चैन से रहने दो। लेकिन उनकी ज़मीन छीन ली गई, उनके रोजगार छीन लिए गए। और आज आदिवासी वहाँ के जो है बड़ी संख्या में विस्थापित है, वहाँ से हट गए हैं। सरकार ने ज़मीन का मुआवजा भी नहीं दिया है। रोज रोज वो रैली निकाल रहे हैं या फिर काले झंडे लहराकर, काले बैलून उड़ाकर, काली पतंग उड़ाकर अपना विरोध कर रहे हैं। लेकिन सरकार जो है उसके कानों में कोई जू नहीं रेंग रही है। यहाँ रोज कोई आता है, उपराष्ट्रपति अभी आए थे, उससे पहले शायद हर राज्य के सीएम यहाँ आ चुके हैं, राज्यपाल आ चुके हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 2 बार आ चुके हैं। लेकिन इनकी जो समस्या है वो शायद देश के नेताओं को इनसे कोई लेना देना ही नहीं है।
एक सवाल ये भी मेरे मन में आ रहा है कि मगरमच्छों को हटाया तो जा रहा है, लेकिन क्या मगरमच्छ दूसरी जगह सरवाइव कर पाएंगे? एक जगह से दूसरे घर में हमारे लिए रहना आसान नहीं होता है, तो क्या मगरमच्छों के लिए आसान होगा? एक्चुअली भारत का कानून खुद कहता है कि आप इस ढंग से मगर हटा नहीं सकते हो जी। इसमें हमारी बात तो छोड़ दीजिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भारत के कानून में जो लोग है उसका पालन करो। और मैं आपको ये कह दूँ कि ये जो मगरमच्छ हटाने की जो बात टूरिस्ट को लेकर बड़े पैमाने पे चल रही है, कितनी बड़ी संख्या में आप हटाओगे? क्या सरकार ये चाहती है कि इस तालाब में मगर रहे ही नहीं? ये तो कहा जा रहा है कि सरदार सरोवर डैम में वापस छोड़े जाएंगे। आपको अगर दरिया का मगर, नदी का मगर, हर जगह की इकोलॉजी अलग अलग होती है। और मुझे तो सवाल है कि आपको क्यों हटाना है? आदिवासी और मगर साथ में रहते थे, कभी हमारा पंगा नहीं हुआ। बड़ौदा में मगर और हम साथ में रह रहे हैं। हाँ, विश्वामित्री नदी और मगरमच्छ का पुराना नाता है, हमेशा से ही विश्वामित्री में मगरमच्छ। और बड़ोदरा में शहर में मगरमच्छों के हमले कभी ज्यादा दर्ज भी नहीं हुए हैं। और जो हमले होते हैं मगर इंसान खाओ नहीं होता है। जब हमले होने की घटना कुछ बनी भी है और शायद बनेगी भी बार बार, क्योंकि जब एक ब्रीडिंग पीरियड होता है तब जब आप उसके नजदीक जाते हो तो उसको लग रहा है कि आप उसके अंडे को या उसको नुकसान पहुंचाने की शंका होती है। और मुझे लगता है कि इंसान पे जानवर भरोसा नहीं करता है, तो मुझे लगता है कि यार ये पशु नहीं करता है या ये जलचर प्राणी नहीं करते तो सही है, क्योंकि हमने उनसे साथ बहुत जांच की है। मुझे नहीं लग रहा है कि आदिवासियों को कभी मगर से पंगा था। तो ये टूरिस्ट लोग कौन है? क्या वो कहीं अलग ग्रह से आए धरती पे कि उनकी वजह से मगरमच्छ को उनको मगरमच्छों से डर लग रहा है? तो जाते क्यों? मुझे लगता है कि बांध के नज़दीक भी इतने जाने की ज़रूरत नहीं है। बांध के नज़दीक जो तालाब है उसके नज़दीक आपको जाना क्यों है? अगर आपको खतरा तो आप मत आइए, मगर को क्यों हटा रहे हैं? लेकिन वहाँ इतने करोड़ों के खर्च से टेंट सिटी बनाया है और एक दिन का वहाँ रहने का भाड़ा ही 10,000 रुपये से ज़्यादा है, तो ऐसे में सुरक्षा तो प्रोवाइड करनी होगी सैलानियों को। तो मुझे कहता है कि सरकार हमको कह दे कि किस किस को हटना पड़ेगा। अभी और लिस्ट लंबा हो सकता है, एक लिस्ट दे दे और सारे लोगों को हटा दे, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि कितने लोगों को हटाकर ये टूरिज्म की बात हो रही है। वो कह दे कि ये लोग हमको नहीं चाहिए। आप पहले आदिवासी नहीं चाहिए थे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपने बांध से हटाकर उनको वहाँ लेके गए। अभी वहाँ परिस्थिति ऐसी पैदा की गई है कि वो वहाँ से भी हटने को मजबूर है। आप हाई मास की इतनी बड़ी लाइटें स्टैच्यू पे लगाओगे हैं तो बिल्कुल छूकर सेंचुरी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारी चीज़ें देश के अंदर कानून होने के बावजूद भी सरकार खुद क्यों कर रही है, समझ नहीं आ रहा। और मुझे नहीं लगता कि मगर को वो हटा पाएंगे, कि इतने बड़े पैमाने में उनकी संख्या है। ब्रीडिंग होने के बाद कितनी बार हटाओगे? और सीधा है कि क्यों हटाना है आपको? अगर आपको खतरा है तो आप मत आइए, आप तो यहाँ के हो नहीं। आदिवासी ने अगर कहा होता कि हमको मगरमच्छ से खतरा है तो ठीक बात है। कभी आज तक इतने सालों में आदिवासियों ने आपको कभी नहीं कहा, कभी सरकार ने भी नहीं सोचा कि यहाँ मगरमच्छ है, उनको आदिवासियों को खतरा है, इनका कुछ करना चाहिए, कभी नहीं सोचा। और आदिवासी तो सबके साथ मिलकर रहने वाले लोग हैं। मुझे समझने के लगता है कि ये सीधी बात अगर मैं आप एक लाइन में कहूँ तो क्या हम अपने किडनी के साथ रहने को तैयार नहीं है? क्या हम अपने लीवर के साथ रहने को तैयार नहीं है? क्या हम अपने हार्ट के साथ रहने को, क्या फेफड़ों के साथ, लंग के साथ रहने को तैयार नहीं है? सिर्फ जीभ अकेली रहेगी क्या? हाँ, तो ये मुझे लगता है कि जीभ अकेली लेकर जाने की बात हो रही है। ये सारे लोग एक साथ मिलकर रहते थे और रह रहे हैं। यहाँ की जो समस्याएं हैं, आदिवासियों की समस्या है, उससे तो कहीं ना कहीं सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन मगरमच्छों के लिए क्या कोई लड़ रहा है? क्रोकोडाइल एक्सपर्ट लोगों ने काफ़ी बातें बोलना शुरू किया है। मुझे लगता है कि मैं तो उस मुद्दे का एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं तो चाहूँगा कि उस मुद्दे को मैं ज़्यादा, अभी मुझे पढ़ने पे मजबूरी हुई है कि शेड्यूल 1 पीसीस मगर से दोस्ती है, लेकिन मैं उनके इतिहास को है जितने ढंग से क्रोकोडाइल एक्सपर्ट जानते वाले उतनी एक्सपर्टीज मेरे में नहीं है, और शायद मैं वो ले भी नहीं पाऊँगा कि उसके लिए काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ लंबा अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन वो लोग ने बोलना शुरू किया है और मैं चाहता हूँ कि देश के सारे लोग इसके बारे में बोले। और मैं मगर की तरफ से उनको कहना चाहूँगा, हमारी दोस्ती होने के कारण, कि उनके पास व्हाट्सएप और ईमेल नहीं है। आप ज़रा जो अखबार में आता है, टीवी में, वो सुनकर कुछ कीजिए। हाँ, चलिए रोहित भाई, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और बात यही है, मगरमच्छों का स्थानांतरण, जब भी विकास का नाम होता है, जो भी रास्ते में आता है वो रोड़े हटा दिए जाते हैं। सरकार जो है वो शायद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के विकास में शायद इतनी ज़्यादा अंधी हो चुकी है कि खुद के ही बनाए हुए नियमों की अनदेखी कर रही है।
अगर हम फेसबुक पे एक फ़ोटो पोस्ट करते हैं कोई ऐसी लुप्त प्रजाति के साथ जो सरकार में मान्य नहीं है, तो हमें 25,000 का दंड हो जाता है। सिर्फ एक फ़ोटो पोस्ट करने पर 25,000 रुपये का दंड हो जाता है। यहाँ पर इतने सारे कानूनों का उल्लंघन हो रहा है वन्य जीवों को लेकर। वन्य जीवों को दिन तो दिन रात को भी चैन ना पड़े, इतनी हाईमस लाइटें स्टैचू ऑफ यूनिटी पर लगा दी गई है। और अब मगरमच्छों का स्थानांतरण कहाँ जाकर अटकेगा ये विकास पता नहीं, और सवाल इतने सारे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। चलिए इसी तरीके के मुद्दे हम आप तक पहुंचाने की कोशिश इसलिए करते हैं कि शायद आपके जहन में ये रहे, शायद जब भी आप विरोध करने की स्थिति में हो इसका विरोध करें, क्योंकि ये जो सारी प्रजाति है, ये जो जीव सृष्टि है, उसी से मिलकर बना है हमारा पर्यावरण। और ये जब सुरक्षित नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं हम सबको बड़ा नुकसान पहुंचेगा। ऐसे ही मुद्दों के साथ हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। देखते रहिए VNM। नमस्कार।